हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 RGPV फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट्स है। इसमें मैं आज आपको डिस्कस करूंगा, टॉपिक रहेगा आपका न्यूमेरिकल्स। तो देखिए, न्यूमेरिकल्स जो है वो हमारे थर्मोडायनेमिक साइकिल पर बेस्ड हैं, जिसमें ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ड्यूअल साइकिल की एफिशिएंसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्योंकि बीएमई जो सब्जेक्ट्स है वो जनरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पर हमारा थ्योरी ज़्यादा हो है, डायग्राम्स ज़्यादा है। न्यूमेरिकल जो है वो कुछ ही टॉपिक्स पर बनते हैं, जो मैं हर यूनिट में आपको बताता आ रहा हूँ और आगे भी बताऊँगा। तो यूनिट फिफ्थ में जो आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो एफिशिएंसीज ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल्स लाइक ऑटो, डीजल एंड ड्यूअल साइकिल पर बनते हैं। वो मैं आज आपको डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 हम ले रहे हैं, जो कि सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स आज मैं आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पर, जो कि आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं विद सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, क्वेश्चंस पहले आप लोग समझिए क्वेश्चंस में क्या है। A four-stroke engine has a stroke of 90 mm and bore of 100 mm. The clearance volume is 70 cc. cc का मीनिंग है आपका क्यूबिक सेंटीमीटर। द इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल। डिटरमाइन थियोरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है न्यूमेरिकल का, तो सबसे पहले आपको उसका गिवन लिखना है। आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उसके बाद आपको 3 पॉइंट्स, तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो आप लिख सकते हैं। फर्स्ट गिवन, सेकंड टू फाइंड आउट, क्या आपको फाइंड करना है, और थर्ड उसका एनालिसिस, उससे रिलेटेड एक दो फॉर्मूले जो कि आप उससे लिख सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जैसे सपोज न्यूमेरिकल आया आपसे आरजीपीवी फाइनल एग्ज़ाम में नहीं बन रहा है, नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो आप ये तो लिख ही सकते हैं, जिससे आपको 1 या 2 मार्क्स आपको मिलने के चांसेस हो रहते हैं। वो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूअर्स आपको क्या दे रहा है। बट जहाँ तक मेरा सोच है या मेरा जो मानना है कि यहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है, तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलते हैं। सपोज आप 1 या 2 नंबर से रुक रहे हैं, तो आप इसको बना सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले गिवन के लिए हम देख रहे हैं सॉल्यूशन में, द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन इज गिवन बाय, ये मुझे मालूम है फॉर्मूला। ये मैं पहले लास्ट वीडियो जो बनाए हैं, इससे पहले वीडियो मैंने बनाए हैं, वो मैं बता चुका हूँ कि स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन जो रहता है वो π/4 d² × L, वेयर डी इज़ द बोर होता है एंड एल इज़ द स्टोक। अब क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोर आपको गिवन है 100 mm। बोर का मीनिंग है सिलेंडर का डायामीटर। तो यहाँ पर 100 mm है, जिसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि यूनिट आपको ज़रूर देखना है। यूनिट आपकी सेम होना चाहिए, चाहे वो आप एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करिए या फिर सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करिए। यूनिट जो है, जितनी भी वैल्यूज आपको दी हुई है सभी की सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर बोर आपको 100 mm है, जिसको मैंने आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो 10 सेंटीमीटर। क्योंकि मैं जानता हूँ कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। स्टोक आपको 90 mm दिया है, जिसको भी मैंने कन्वर्ट कर लिया है सेंटीमीटर में, क्योंकि जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 mm के इक्वल होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देयर फॉर द स्वेप्ट वॉल्यूम को हम वी एस से डिनोट कर रहे हैं। वी एस इज़ द स्वेप्ट वॉल्यूम। तो वी एस जो है स्वेप्ट वॉल्यूम भी बोलते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं और स्टोक वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि अगर क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, स्टोक वॉल्यूम दिया रहता है, कभी डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम दिया रहता है, कभी स्टोक वॉल्यूम दिया रहता है, कभी स्वेप्ट वॉल्यूम, तो ये तीनों ही एक ही होते हैं आपके। स्वेप्ट वॉल्यूम वी एस, जो कि π/4 d² × L से हम फाइंड आउट करते हैं।
तो मैंने यहाँ पर वही किया हुआ है, इसमें वैल्यू पुट कर दी है। तो फाइनल जो आपका आंसर आया स्वेप्ट वॉल्यूम का, अभी हमको फाइनल आंसर नहीं है, स्वेप्ट वॉल्यूम आपका आ चुका है VS 706.86 क्यूबिक सेंटीमीटर में आपका आएगा, क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट या तो मीटर क्यूब होगी या सेंटीमीटर क्यूब होगी। अब हियर क्लियरेंस वॉल्यूम आपको ऑलरेडी गिवन है 70 सीसी। सीसी का मीनिंग ही है क्यूबिक सेंटीमीटर, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं है। अब हमको हैंस द कंप्रेशन रेशियो, देखिए कंप्रेशन रेशियो हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल में एक ही आपका अननोन होता है, कंप्रेशन रेशियो। तो आपको कंप्रेशन रेशियो सबसे पहले फाइंड आउट ही करना है। तो कंप्रेशन रेशियो का ये फॉर्मूला होता है, इसको मैंने पिछले वीडियोज में पढ़ाया हुआ है, VC प्लस VS अपॉन VC। जब आप PV डायग्राम पढ़ते हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमने V1 अपॉन V2 बताया हुआ है, और V1 जो होता है वो VC प्लस VS के इक्वल होता है, और V2 जो है वो VC के इक्वल होता है। VC मीन्स क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो R की वैल्यू है वो VC प्लस VS अपॉन VC। तो इससे हमारा जो कंप्रेशन रेशियो है वो 11.1 यहाँ आ चुका है। अब हम जानते हैं जो फार्मूला होता है थियोरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल का, वो आपका ये रहता है, ईटा ऑटो इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन आर पे पावर गामा -1। तो यहाँ से हमने इसमें जो वैल्यूज है, गामा फॉर एयर के लिए 1.4 यूज करना है, ये आप लर्न कर लीजिएगा। आपको नहीं मालूम है तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में गिवन रहता है, कभी कभी नहीं रहता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। गामा फॉर एयर के लिए जो है वो 1.4 होता है। गामा क्या होता है, ये रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स होता है गामा। तो इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है आपकी, एयर के लिए 1.4 हम यूज करते हैं। अगर कोई वर्किंग मीडियम या वर्किंग सब्सटेंस अगर चेंज होता है, कोई गैस है या कुछ और है, तो उसका गामा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। बट आपका एयर के लिए जनरली ऑटो एंड डीजल के और डुअल में एयर ही आएगा, और इसका जो गामा होगा वो 1.4 होता है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए। इसमें वैल्यू मैंने पुट की है आर की, आर इज़ द कंप्रेशन रेशियो। तो यहाँ से मेरी एफिशिएंसी आ गई है 61.82%। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये आपको ज़रूर देखना है कि हमको, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, हमको सबसे मेन यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो फाइंड आउट करना था, जो कि वॉल्यूम के टर्म में होता है, स्टोक वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम के टर्म में। क्लियरेंस वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था, बट स्टोक वॉल्यूम हमको नहीं था गिवन, तो उसके लिए हमको डायामीटर गिवन था एंड स्टोक गिवन था। उसकी हेल्प से हमने VS मीन्स स्टोक वॉल्यूम कैलकुलेट किया, तब जाके हमारा कंप्रेशन रेशियो फाइंड आउट हुआ, और उसके बाद मैंने डायरेक्टली एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर लिया है। तो ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल 2 के नाम से यहाँ बताया हुआ है। तो देखिए एग्जाम्पल 2 में आपका क्वेश्चन है, ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स द कंप्रेशन रेशियोज ऑफ IC इंजन्स हैव बीन इम्प्रूव्ड considerably through design improvement and material and manufacturing technologies. A few decades back, the compression ratio in a typical petrol engine used to be 6.5:1, and today it is about 11:1. Find out the improvement achieved in the efficiency of petrol engines due to this. तो देखिए क्वेश्चन में आपको इतनी सारी लैंग्वेज लिखी हुई है, आपको फाइनली यहाँ पर करना क्या है कि आपका जो कंप्रेशन रेशियो है वो आपका चेंज हो रहा है, तो उसके चेंजेज से एफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है, वो भी आपका फाइंड करना है। फाइनली आपको फार्मूला का यूज करके यहाँ पर वैल्यू आपको निकालना है कि जो एफिशिएंसी है, अगर
कंप्रेशन रेशियो 6.5:1 है तो क्या होगा, और कंप्रेशन रेशियो अगर बढ़ा के 11:1 कर दिया तो एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपको फाइनली उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाना है। तो फाइनली फॉर्मूला है डायरेक्ट, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल का फॉर्मूला ही होता है ईटा इज इक्वल टू 1 - 1/r⁻⁻1 सॉरी, गामा फॉर एयर के लिए 1.4 यूज करना है। व्हेन आर इज इक्वल टू 6.5:1 है, देन एफिशिएंसी जो होगी वो आपकी ये फाइंड आउट कर ली है मैंने, ईटा इज इक्वल टू दिस 52.7% आ गई है। व्हेन कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू 11:1 मीन्स 11 ही है वो, तो आपका जो ईटा होगा वो 61.8% है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर अगर कंप्रेशन रेशियो हम बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया है, मीन्स इम्प्रूवमेंट कितना हुआ, दस द इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी इज अबाउट 9%। 9% मीन्स 52.7 से 61.68% हो गई है। तो कितनी बढ़ी हुई है, मीन्स इम्प्रूवमेंट कितना हुआ, 9% का। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि अगर कंप्रेशन रेशियो का एफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है आपका ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी पर, क्वेश्चन ये भी आ जाता है। तो आप वहाँ लिख सकते हो कि अगर कंप्रेशन रेशियो हम बढ़ाएंगे तो ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है, इम्प्रूव होती है। तो ये भी आपने यहाँ मैथमेटिकली प्रूव करके भी देख लिया है कि कंप्रेशन रेशियो अगर बढ़ता है तो एफिशिएंसी आपकी किस टाइप से चेंज होती है, वो आपने यहाँ पर मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल थर्ड, तो एग्जाम्पल थर्ड में क्या है, टिपिकल कंप्रेशन रेशियो ऑफ मॉडर्न पेट्रोल इंजन इज अबाउट 11:1 and that of diesel engines is about 24:1. Compare their ideal efficiencies assuming that petrol engines work on ideal Otto cycle and diesel engines work on ideal diesel cycle। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी और डीजल इंजन की एफिशिएंसी आपको कंपेयर करना है, जिनके कंप्रेशन रेशियो हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको डीजल एंड पेट्रोल साइकिल की जो एफिशिएंसी है उसका फॉर्मूला बस मालूम होना चाहिए, तो आप उसको फाइंड आउट कर पाओगे। तो चलिए देखिए, देखिए यहाँ पर क्या है, इन्होंने 11:1 अगर ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उसकी जो एफिशिएंसी है हम लास्ट क्वेश्चन में इसको सॉल्व करके आए हैं कि अगर कंप्रेशन रेशियो 11:1 है तो हमारा जो ऑटो साइकिल है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, ये मैंने यहाँ आपको बताया हुआ है। तो वो उन्होंने वहाँ डायरेक्ट नहीं किया है, ये हमने यहाँ से डायरेक्टली ले लिया है कि अगर वैन कंप्रेशन रेशियो 11:1 है तो ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो 61.68% होती है। तो इसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो एक दूसरे से कोरिलेटेड क्वेश्चन है। तो वो यहाँ क्लियरली उन्होंने लिख लिया है। इससे पहले जो प्रॉब्लम था उसमें हमारा जो निकाला था वो 61.8%। आप यहाँ कैलकुलेट भी कर सकते हो, ईटा इज इक्वल टू 1 - 1/r⁻⁻1 करके आर की वैल्यू 11:1 लीजिएगा तो 61.68% आपकी एफिशिएंसी आएगी। अब हम बात करते हैं डीजल साइकिल की। तो द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला है ईटा इज इक्वल टू 1 - 1/गामा रो पे पावर गामा -1/रो-1 इंटू 1/r पे पावर गामा -1। ये डीजल साइकिल की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो आर है वो हमको इसका गिवन है, डीजल साइकिल के लिए आर की वैल्यू 24:1 गिवन है, बट यहाँ पर कट ऑफ रेशियो हमारा गिवन नहीं है जिसको हमने डायरेक्टली यूज किया हुआ है। अगर हम सपोज ले लें 3 है
तो हमारा जो फाइनली आपका टाइम यहाँ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ डीजल साइकिल वी शुड आल्सो द कट ऑफ रेशियो, क्योंकि डीजल साइकिल की एफिशिएंसी सिर्फ कंप्रेशन रेशियो से नहीं आती है, उसमें एक रो भी आता है। रो इज़ द कट ऑफ रेशियो। जब तक कट ऑफ रेशियो की वैल्यू और आपकी गामा की वैल्यू और आर की वैल्यू नहीं मालूम होगी, हम उसकी एफिशिएंसी को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। बट क्वेश्चन में आपको आर की वैल्यू गिवन है, आपको आर मीन्स कंप्रेशन रेशियो गिवन है, बट कट ऑफ रेशियो गिवन नहीं है, तो हम उसको सपोज मीन्स उसको मान लेंगे कि ये होगा। In diesel engines, power output is controlled by controlling the fuel injection time means cutoff ratio. For maximum power, the cutoff ratio is also at the maximum. Typically, this cutoff ratio is about 3. तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चंस में अगर नहीं होगा तो मैक्सिमम आपको जो कंट्रोलिंग है, पावर आउटपुट कंट्रोलिंग है या मैक्सिमम पावर के लिए कट ऑफ रेशियो जनरली 3 रहता है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये 3, तो हम यहाँ पर 3 यूज कर लेंगे। कट ऑफ रेशियो रो का वैल्यू 3 लेंगे, आर का वैल्यू 24:1 लेंगे, तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो फाइंड आउट होके आपकी आ जाएगी 63.38%। डायरेक्टली हमने आर की एंड रो की वैल्यू उसमें पुट की हुई है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि कट ऑफ रेशियो, क्योंकि डीजल साइकिल का कट ऑफ रेशियो ज़्यादा होता है ऑटो साइकिल से, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी हमारी ज़्यादा यहाँ आपको देखने को मिल रही है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी 11:1 के लिए आपकी जो वैल्यू थी वो ये थी, और डीजल साइकिल की आपका जो कंप्रेशन रेशियो है उसके बेसिस पर जो एफिशिएंसी आई है वो 63.38% है। बट अगर हम बात करते हैं कि फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, तो वो आपकी ऑटो साइकिल की होती है। अगर कंप्रेशन रेशियो आप सेम रखते हो फिर एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे तो आपकी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी डीजल साइकिल से। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है तो वो आपकी ऑटो साइकिल की होती है, डीजल साइकिल की कम होती है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ईटा ऑटो इज ग्रेटर देन ईटा डीजल होता है फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए। तो ये आपको ज़रूर देखना है। यहाँ सिर्फ आपको कैलकुलेट करना था, तो ये हमने यहाँ कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चंस अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये भी गिवन है। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 4 यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अ डीजल इंजन वर्किंग ऑन डीजल साइकिल हैज स्ट्रोक ऑफ 95 mm एंड बोर ऑफ 100 mm. The compression sorry the compression ratio of the engine is 23. Find the efficiency of the air standard cycle if the injection of fuel is done for 5% and 10% of the stock. तो जनरली यहाँ पर दो क्वेश्चन है यहाँ पर, और डीजल साइकिल की हम बात कर रहे हैं। तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी के बेसिस आपको निकालना है, वो भी दो केस में। फर्स्ट है जब इंजेक्शन ऑफ फ्यूल जो है वो 5% ऑफ द स्टॉक हो रहा है, और सेकंड है आपका 10% ऑफ द स्टॉक हो रहा है। तो इस केसेस में आपकी दो एफिशिएंसी जाएगी। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको उसका कंप्रेशन रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली आपको कंप्रेशन रेशियो गिवन है। आपको यहाँ पर स्टोक वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। वी एस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि बोर आपके पास गिवन है और स्टोक की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो आप स्टोक वॉल्यूम को कैलकुलेट कर पाओगे π/4d² इंटू एल से। यहाँ से मैंने डीजल साइकिल का जो स्टोक वॉल्यूम है उसको मैंने कैलकुलेट किया, 746.13 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया है।
देयर फॉर रिलेशन बिटवीन स्वेप्ट वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहाँ से एक्चुअली हमको क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं गिवन है बट कंप्रेशन रेशियो आपको गिवन है। तो आप यहाँ से क्लियरेंस वॉल्यूम की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर, हैंस वी नो दैट आर इज इक्वल टू वी सी प्लस वी एस अपॉन वी सी। तो यहाँ से हमने वी सी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी सी मेरा आ जाएगा, क्योंकि आर हमारे पास गिवन है, वी एस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ से वी सी क्लियरेंस वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो 32.44 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गई है। अब हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन में 2 पॉइंट और गिवन है, एक 5% ऑफ द स्टॉक, तो वॉल्यूम एट द एंड ऑफ द इंजेक्शन जो होता है पीवी डायग्राम से अगर हम बात करें, V3 मीन्स जो V3 की वैल्यू होगी वो VC प्लस VS इंटू 5% है, जो है वो 5% है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जहाँ पर फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है मीन्स V3 थर्ड पॉइंट पर, जो आपका आफ्टर कंप्रेशन के एंड ऑफ द कंप्रेशन पर जब फ्यूल इंजेक्ट होता है उस केस में आपका जो वॉल्यूम है वो V3 होगा। जब आप प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पढ़ते हैं इसका डीजल साइकिल की एफिशिएंसी जहां आपने प्रूव की हुई है, वहाँ पर ड्राइव की हुई है, वहाँ आप देखते होंगे जब आपने V3 आपका जो है थर्ड पॉइंट मींस आफ्टर एंड ऑफ द कंप्रेशन पर फ्यूल इंजेक्ट होता है, उस केस में जो 3 पॉइंट है आपका, वो आपका V3 की वैल्यू जो होती है वो हमारी क्वेश्चन में गिवन है कि वो 5% ऑफ द स्टॉक वॉल्यूम है। तो V3 जो है वो VC प्लस VS इंटू 5%। तो 5% का मीनिंग 5/100, इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से V3 की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई है। अब जब V3 आपका आ गया है तो हम कट ऑफ रेशियो को फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि कट ऑफ रेशियो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं था। तो वो कट ऑफ रेशियो की वैल्यू होती है V3 अपॉन V2, और V2 इज़ द VC है, VC इज़ द क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये कट ऑफ रेशियो आ गया है आपका 2.15। तो जब आपके पास कट ऑफ रेशियो आ गया है, कंप्रेशन रेशियो आ गया है, तो हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट केस के लिए जो एफिशिएंसी है वो आपकी आ गई है 66%। अब सेकंड केस यहाँ पर बोला हुआ है कि अगर 10% ऑफ द फ्यूल इंजेक्शन 10% ऑफ द स्टॉक हो तो क्या होगी एफिशिएंसी। तो कुछ नहीं है, सिर्फ V3 आपका चेंज होगा। उस केस में V3 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी VC प्लस VS इंटू 10%। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 10 है, 5 ना होके यहाँ पर ये 10 है। तो ये आपको ज़रूर देखिए आगे वही लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है V3 इज इक्वल टू द 32.44 प्लस 746.13 इंटू 10/100 मीन्स 10%, मीन्स 10/100 है वो। तो यहाँ से आपका V3 का वैल्यू आ गया है। तो V3 जो हो गया है वो आपका हो गया है, वैल्यू निकल के आई है 107.05 क्यूबिक सेंटीमीटर। सिर्फ यहाँ पर जो गलत लिखा था वो ये 5 ना हो के यहाँ पर 10 है, ये आप ज़रूर सुधार लें इसमें कि आगे वही लिखा हुआ है, कैलकुलेशन 10% से ही है। तो वो आपकी V3 की वैल्यू आपकी आ गई है। देयरफॉर द कट ऑफ रेशियो रो इज इक्वल टू द V3 अपॉन V2 होता है, मीन्स V3 अपॉन VC, V2 इज़ द VC है। तो यहाँ से आपका कट ऑफ रेशियो 3.3 आ गया है। अब हम डायरेक्ट जो फार्मूला होता है डीजल साइकिल एफिशिएंसी का उसमें मैंने पुट कर दिया है। तो R आपके पास सेम था, 24 ही था। यहाँ 23 लिखा हुआ है, जो कि ये भी यहाँ पर रॉन्ग है। अगर 23 लेंगे तो 23 ही होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। और अगर 24 लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारी चेंज हो जाएगी। तो ये हमारी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी है। यहाँ इन्होंने 23 यूज किया हुआ है, आप 24 लेके भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में चेंज नहीं है तो 24 ही लेना है, अगर क्वेश्चन में 23 है होगा तो 23 लेना है। बट यहाँ 23 नहीं है, 24 ही लिया है।
लेना है, जो कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा बाई मिस्टेक गलत लिखा है ये, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये ईटा की वैल्यू आ गई है 61.72, क्योंकि क्वेश्चन में हमने ऐसा कहीं लिखा नहीं था कि चेंज हो रहा है। तो आपको 24 लेके भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल हमारे आते हैं, ये आप लोग को हेल्प करेंगे। जो फाइनल एग्ज़ाम्स होता है उसमें ज़रूर आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कुछ कुछ टॉपिक से ही आते हैं, जो कि मैं हर यूनिट में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप लोगों से मेरा एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि समझ में ज़रूर आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बट चैनल को एक बार सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स।